हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने बेटे और मेट के साथ कहीं जा रहा होता है और अपने बेटे से कहता है, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल डे माय सन। और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही होती है। अब सोना बंद भी करो, चलो आसमान की तरफ देखो, कितनी आलसी हो गए हो तुम। तभी सामने से दो औरतें अपने बच्चों को लेके आ रही होती है। उनमें से एक कहती है, ओह जार और उसके हैंडसम फादर यहाँ पे हैं। और फिर एलेक्स उनसे कहता है, फॉर्चुनेटली आज मैं जल्दी उठ गया था। फिर दूसरी लेडी एलेक्स के नज़दीक जाती है और उसे देख करके चौंक के कहती है, ओह आपने अभी तक अपने टैटू नहीं हटाए हैं। और फिर वह लेडी मुस्कुराते हुए एलेक्स से कहती है, पहले तो हम डर गए थे, लेकिन फिर बाद में ये हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता। हाउएवर अगर बच्चे के साथ कुछ अलग होता तो। और उसकी बात सुनकर के मेट घबराती हुई उसको बड़े ध्यान से देखती है। और फिर एलेक्स भी मुस्कुराते हुए उसको जवाब देता है, ओह हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं अभी भी इस बारे में सोच रहा हूँ। और फिर वे लेडी कहती है, ओह माय, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके पूरे बॉडी में है और इन्हें पूरी तरीके से हटाना बहुत ही पेनफुल होगा, है ना। और एलेक्स बड़े ही ध्यान से उनकी बात सुन रहा होता है। तभी जार उठ जाता है और एलेक्स अपने फेस से उसके हाथ को टच करता है और कहता है लेडी से, काफ़ी ज़्यादा होगा। और फिर एलेक्स मुस्कुराते हुए स्पार्कल करते हुए कहता है, पर आप जानते हैं अगर पैसे हो तो सब कुछ हो सकता है, दर्द भी कम और ये पूरी तरीके से साफ। और तभी साशा की एंट्री होती है और वह कहता है, आखिर उस जगह हो क्या रहा है। तो क्या इन लोगों की वजह से वे अपने टैटू को पूरी तरीके से हटाना चाहता है। जार तो पहले से ही उसका आदी हो चुका है। और फिर अपने सर पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हालांकि उसकी थेरेपी अच्छी चल रही है, पर मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से बदल जाएगा। अगर ये बात मैं लैन को बताऊं तो वो तो मुझ पे विश्वास ही नहीं करेगा कि एलेक्स बच्चों की माओ के साथ पार्क में बात कर रहा है। और फिर साशा को एलेक्स की बात याद आती है जो कि उससे कहता है, तुम उससे किसी भी विषय में बात करने की हिम्मत भी मत करना। उसने अभी अभी अपने जीवन की नई शुरुआत की है, तुम उसे उसके हाल पे छोड़ दो। अगर तुम जार की तस्वीरें उसे भेजने जा रहे हो तो तब तक रुको जब तक कि मेरे फादर अपनी सतर्कता कम ना कर दें। और उसकी यही बातों को याद करते हुए साशा सोचते हुए कहता है, आखिर वो क्या प्लानिंग बना रहा है। और साशा वहीं कार के ऊपर बैठा होता है और अपनी बातों को सोच रहा होता है। तभी एलेक्स उसके नज़दीक आता है और उससे कहता है, चलो चलते हैं। और साथ ही मैट भी आ रही होती है जिसने कि जार को पकड़ा हुआ होता है। एलेक्स अपने चेहरे पे हाथ रखे हुए बाहर की तरफ देख रहा होता है और साशा उससे कहता है, उसको तिरछी निगाहों से देखते हुए, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया वे रूस वापस जा रहे हैं और उनको निकले हुए अभी 1 घंटा हो गया है। और फिर एलेक्स अपने चेहरे पे हाथ रखे हुए ही अपने मोबाइल को देखते हुए साशा से कहता है, मुझे पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए आज कुछ करो। और किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कहता है, सर क्या आज हम मिल सकते हैं, मैं आपके घर आ रहा हूँ। और फिर जार को देखते हुए उसे टच करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसे भी अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास बस एक यही मौका है आपको सब कुछ बताने का। जब तक कि आप और परिवार के सारे लोग अपना वादा निभाते रहेंगे, मैं आपको वो सब बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। और फिर उसकी बात सुनकर के साशा चौंकते हुए उससे कहता है, हाँ आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। और एलेक्स साशा से कहता है, कार रोक दो साशा। और फिर साशा कार रोक देता है। और फिर एलेक्स और मैट दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं और साथ ही साशा भी कार से बाहर निकल के कहता है, हे आखिर क्या गलत है। और फिर एलेक्स आगे जाते हुए उससे कहता है, आज से तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। और साशा चौंकते उससे कहता है, आखिर इसका क्या मतलब है एलेक्स, और तुम कहाँ जा रहे हो। उसकी बात सुनकर के एलेक्स टर्न होते हुए उसको देखता है और फिर उसके करीब जाके उसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से एक चिप उसके हाथ में देते हुए कहता है, तुम वापस से घर जाओ और इसे भी अपने साथ लेकर जाओ, पक्का मेरे पिता मेरा पीछा कर रहे होंगे। हालांकि ये एकमात्र तरीका नहीं है,
जिससे कि हर समय वे सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं। कुछ लोग हैं जो कि दूर से मेरा पीछा करते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। और कहता है, लेकिन मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज़ है। मेरे पिता को अब पता चलेगा कि सरप्राइज़ फेलिक्स की तरफ से आ रहा है। चिंता करने की बात नहीं है, मैं उन लोगों को नहीं मारने वाला। बस मुझे उन्हें चकमा देने की ज़रूरत है जब तक कि मेरा काम पूरा ना हो जाए। और फिर साशा एलेक्स से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुझ पर एक बार फिर से भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस बार सच में मैं तुम्हारी मदद करने के अलावा और कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़, पर इस बार मुझे अंधेरे में मत रखो। मैं वो सब कुछ करूँगा जो भी तुम मुझे करने के लिए कहोगे। और एलेक्स बड़े ही ध्यान से उसको देखता है और कहता है, तो फिर इसे साबित करो। वैसे भी मैंने तुम्हें तुम्हारी वफादारी साबित करने के लिए बहुत सारे मौके दिए हैं साशा। क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जान दे करके इस चीज़ की कीमत चुकाओगे। वैसे भी मैं तुम्हें कभी भी मेरे फादर की ऑर्डर को फॉलो करने के लिए दोषी नहीं मानता, वो भी बस सिर्फ मुझे ज़िंदा रखने के लिए। हालांकि तुम और मेरे पिता, तुम दोनों इस सुरक्षा ने मुझे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। और फिर एलेक्स साशा को पकड़ के उसे हिलाते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंत भी गैलीली या उन लोगों की तरह हो जिन्होंने मेरे पिता को धोखा दिया है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम बस मेरे साथ रहो, मेरी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि मुझे दिमागी तौर से ठीक रखने के लिए। और फिर साशा उसकी बात सुनकर के उससे कहता है, पर एलेक्स मैं। और फिर एलेक्स दूसरे कार में बैठते हुए उससे कहता है, प्लीज़ साशा, जैसा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, वैसे ही मैं भी चाहता हूं कि तुम भी मुझ पर विश्वास करो। कम से कम एक बार मुझे बस अब कुछ ऐसा करने दो जिससे कि मेरा घाव भर जाए। और तुम तभी ऐसा करना चाहोगे जब तुम सच में मेरी परवाह करते होंगे। और एलेक्स की इमोशनल बातों को सुनकर के साशा उससे कहता है, एलेक्स रुको, अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा कहते हुए वे एलेक्स की तरफ जा रहा होता है, पर एलेक्स की गाड़ी बड़ी तेज़ी से चली जाती है। ब्रूम। और साशा चिल्लाता रह जाता है, एलेक्स। और साशा के ऐसे चिल्लाने के साथ ही ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।